हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी इंटीजर्स की, कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखेंगे कि जो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन है उनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो फॉलो करती है, यानी कि इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कैसे करते हैं, या जो रिजल्ट हमारे पास आता है तो उसको एनालाइज किया गया कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो जैसे हमने इंटीजर के अंदर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, वैसे ही सेम प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे भी लगती है। तो फर्स्ट हमारे पास है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी चीज़ या कोई भी मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो दो होल नंबर की है, चाहे वो दो नेचुरल नंबर की है, चाहे वो दो रैशनल नंबर की है, और चाहे वो दो इंटीजर्स की है, वो क्लोजर तभी होती है, चाहे वो एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें या मल्टीप्लिकेशन की। चाहे आप उनको जोड़ रही हो, चाहे आप उनको माइनस कर रहे हो, घटा रहे हो, चाहे उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, गुणा कर रहे हो, तो उसके अंदर क्लोजर होने का मतलब क्या है कि जैसे दो नंबरों को आप माइनस करोगे, प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर वैसा का वैसा ही आना चाहिए। यानी कि दो इंटीजर को जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर अगर इंटीजर ही आ रहा है तो आपके जो इंटीजर्स हैं वो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। वैसे अगर आप दो होल नंबर को जोड़ो और उसका आंसर होल नंबर ही आए तो होल नंबर भी क्लोजर हो गए। दो रैशनल नंबर्स को जोड़ो, उनका आंसर रैशनल नंबर ही आए, p/q फॉर्म में बटे वाली संख्या में ही आए, तो भी वो क्या होती है, क्लोजर होती है। ठीक है, तो वैसे क्या होता है कि जब आप दो होल नंबर्स को या दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो तो अगर आपका आंसर इंटीजर बनता है तो इंटीजर्स जो होते हैं वो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं a और b, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a मल्टीप्लाई b, तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, आंसर भी एक इंटीजर आना चाहिए। कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है a और b की, -3, -2, -1, कुछ भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। जैसे नीचे वाली एग्जांपल में हम देखते हैं, -20 इंटू -5 किया, आंसर आया 100, और 100 खुद क्या एक इंटीजर है, ठीक है। -30 इंटू 12 किया तो -30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -360 आ रहा है, वो भी एक इंटीजर ही है। तो 12 इंटू -20 किया तो आंसर हमारा -240 आ रहा है, वो भी एक इंटीजर ही है। तो क्लोजर होने का मतलब क्या होता है कि जैसे दो नंबर आप ले रहे हो, चाहे उनको मल्टीप्लाई करना है, चाहे उनको डिवाइड करना है, चाहे उनको माइनस करना है, चाहे उनको प्लस करना है, तो आंसर आपका वैसे का वैसा ही आना चाहिए, ठीक है। चाहे आप दो नंबरों को जोड़ रहे हो तो ठीक है, चाहे वो रैशनल नंबर है, चाहे वो डेसिमल वाली संख्या, तो आंसर भी आपका डेसिमल में ही आना चाहिए या रैशनल ही आना चाहिए। तो वैसे क्या हो गया, अगर हम दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं और आंसर भी हमारा इंटीजर ही आता है तो उसे बोला जाता है क्लोजर है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब जो आपने नंबर लिए थे, जो आपने क्वेश्चन लिया था, आपका आंसर भी वैसे का वैसा उसी के क्लोज, उसी के पास आ रहा है, ठीक है। आंसर का नेचर क्या था, क्वेश्चन का नेचर, उसका स्वभाव कैसा था कि दो इंटीजर्स हमने लिए थे, और आंसर का नेचर भी क्या आना चाहिए, उसका स्वभाव भी इंटीजर जैसा ही आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन में इंटीजर ले रहे हो तो आंसर भी इंटीजर आना चाहिए। अगर क्वेश्चन रैशनल नंबर का है तो आंसर भी रैशनल नंबर आना चाहिए। अगर क्वेश्चन डेसिमल वाला है तो आंसर भी दशमलव या डेसिमल में आना चाहिए, तो क्लोजर होते हैं। तो हमने क्या किया, अभी क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन में दो इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा आंसर भी तो इंटीजर ही आना चाहिए, वो आ रहा है, तो इसका मतलब इंटीजर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। सेकेंड हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कम्यूट करना। चाहे आप, पहले हमने एडिशन के अंदर भी किया था, चाहे तो दो नंबरों को आप सीधा जोड़ लो, 3 + 4 कर लो, ठीक है, चाहे 4 + 3 कर लो, आंसर आपका 7 ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये कम्यूट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास कोई भी a और b दो इंटीजर्स है, उनको चाहे a इंटू बी करो, चाहे b इंटू a करो, आंसर आपका हमेशा क्या बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हमने ली थी कि 3 इंटू -4 कर दो तो भी -12 आएगा, चाहे -4 इंटू 3 कर दो तो भी आंसर -12 आएगा। तो जैसे हमने दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, जैसे 3 इंटू -4 अगर मैं कर दूँ तो आंसर मेरा -12 आ रहा है, -4 इंटू अगर मैं 3 कर दूँ तो भी मेरा आंसर -12 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जब 3 इंटू -4 किया था तो भी आंसर वही था, और -4 इंटू अगर हम 3 कर रहे हैं तो भी आंसर हमारा वही है। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं ना, तो वही चीज़ हमने ली थी कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a। यहाँ पे a मान लो 3 है और b मान लो -4 है, तो पहले में हमने क्या किया था, a क्रॉस b किया था, तो आंसर -12। यहाँ पे क्या हो गया, b है ना -4, तो b इंटू ए हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है, -12। तो ये a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a बन रहा है, ठीक है। वैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, -30 इंटू 12 करो तो भी -360 आंसर आएगा, चाहे -12 इंटू 30 कर दो तो भी आंसर -360 आएगा। तो ये भी हमारा a क्रॉस b इंटू b क्रॉस a के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन होती है वो कम्यूट करती है। कम्यूट करने का मतलब मैंने प्लस में भी आपको समझाया था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आना, चाहे आप उसको पीछे से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, चाहे
आप उसको आगे से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं कम्यूट करना, चाहे जिस मर्जी साइड से आप उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, प्लस करो, ठीक है, या माइनस करो, जैसा भी आप करोगे, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आपका आंसर अगर सेम बन रहा है तो इसका मतलब वो कम्यूट कर रही है, ठीक है। अगर नहीं बना तो इसका मतलब वो नहीं करी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर सेम बन रहा है, तो इसका मतलब इंटीजर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। अब उसके बाद में है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। ये हम छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है, और किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसा का वैसा नंबर हमारे पास दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इंटीजर ए है उसको अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें, चाहे जीरो को उस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज ऑलवेज जीरो। किसी भी नंबर को, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो रैशनल नंबर है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो जो आपका नेचुरल नंबर है वो है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। जैसे -3 इंटू जीरो जीरो है, -4 इंटू जीरो जीरो है, 0 इंटू -6 भी जीरो है। चाहे जीरो को पहले मल्टीप्लाई करो चाहे बाद में करो, आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ कि अगली प्रॉपर्टी के अंदर क्या है। तो अगली प्रॉपर्टी देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 से मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 1। अभी बताया कि किसी भी इंटीजर को या किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर वही नंबर आ जाता है। जैसे कोई भी ए इंटीजर था, उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, चाहे 1 को ए इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमारा ए ही आएगा। जैसे -3 इंटू 1 किया तो -3 आ गया, 1 इंटू 5 किया तो 5 आ गया, -4 इंटू 1 किया तो -4 आ गया। पर एक चीज़ है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी नंबर को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -a आता है, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो वही नंबर वापस आता है। अगर किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर -a आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल -3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। दो नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। अब 3 माइनस का था, इसको 2 बार माइनस, मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ माइनस माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस ही तो हो रहा है, तो 3 का क्या हो रहा है, माइनस होके आ रहा है। तो a = 3 था, -3 था, आंसर हमारा 3 आ रहा है। तो a = माइनस माइनस ऑफ 3 अगर हम लिखते हैं तो वो 3 तो बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। नेक्स्ट हम देखते हैं -6 इंटू -1। चाहे -1 इंटू -6 कर दो, आंसर 6 आएगा, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में आंसर क्या आता है, प्लस का आता है, ठीक है। ए हमारा -6 था, आंसर हमारा 6 आ रहा है, तो ये माइनस माइनस ऑफ 6 हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आंसर क्या बनेगा, 6। तो अब ये जो ए हमें दिया था उसके आगे एक माइनस और लग गया ना, वही हमने बोला था कि जब a इंटू -1 करते हैं, चाहे -1 इंटू a करते हैं, तो आंसर हमेशा -a आएगा, ठीक है। सीधा 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना +1 से, तो आंसर a ही आएगा, जो नंबर आपको दिया था वही आएगा। पर अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर -a बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आपको 3 इंटीजर दिए हैं, 4 इंटीजर्स दिए हैं मल्टीप्लाई करने को, तो आप पहले किसी भी 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चाहे कैसे भी कर लो। जैसे आपको देखो 3 इंटीजर्स दिए हैं, 1 2 3, ये 3 इंटीजर्स दिए हैं, चाहे आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके फिर इनको 3 में मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप क्या करो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके उसको 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे मर्जी कर दो, आपका आंसर हमेशा सेम बनेगा। कोई भी 3 इंटीजर्स थे हमारे पास a b c, चाहे मैं a क्रॉस b क्रॉस करके पहले वाले 2 को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे में मल्टीप्लाई करूं, चाहे लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर a की वैल्यू 2 दी हो, b की वैल्यू -1 दी हो और c की वैल्यू -3 दी हो, क्या होगा, a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c बनना चाहिए हमारा। अब हमने क्या किया, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1 इज -2। अब इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो इस -2 को, इसका जो आंसर आएगा, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा, उस आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -3 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई -1 इज -2 एंड दिस -2 मल्टीप्लाई बाई -3 इज 6, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो इवन हो गया, और इवन का आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने किया था। नेक्स्ट देखो a क्रॉस b क्रॉस c। अब मैं क्या करूँ, पीछे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय
-1 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इसका जो आंसर आएगा ना -1 मल्टीप्लाई बाय -3, अब उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा देखो प्लस का आंसर आएगा, ठीक है। अब प्लस का आंसर आएगा -1 इंटू -3 इज 3। इस आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 2 इंटू 3 इज 6। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम बन रहा है, आंसर आ रहा है हमारा 6। तो इसका मतलब क्या होता है, इंटीजर्स मल्टीप्लीकेशन में भी एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको कराने का मतलब क्या है कि जब भी आपको काफ़ी सारे इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐड करने के लिए दिए होते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि पहले अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये खराब हो जाएगा या इसका आंसर गलत आएगा या नहीं आएगा। आपको पहले ही बता दिया जाता है कि अगर आप ऐसे भी मल्टीप्लाई उन नंबर्स को करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वही चीज़ बताने के लिए प्रॉपर्टी डिस्कस की जाती है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले की तरफ, जो है 7th प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, हर एक को बराबर में बांट देना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कोई भी चीज दुगनी हो रही है तो दोनों के अंदर आधा आधा बांट देना उसको, ठीक है, उसको इक्वल रेशियोज के अंदर, आधा आधा नहीं, इक्वल रेशियो के अंदर देना। जैसे देखो ए मल्टीप्लाई हो रहा था बी प्लस सी के साथ, तो ए उतना ही मल्टीप्लाई होगा ए के साथ और ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ भी, और दोनों को मिला के हमारा आंसर आएगा। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे ये सबके साथ जा रहा है, सबके साथ मल्टीप्लाई होकर आपको आंसर दे रहा है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव होना, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज को, ठीक है। तो ए अपने आप को क्या कर रहा है, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ए इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो ए की वैल्यू 4 ले ली, बी की वैल्यू 3 ले ली और सी की वैल्यू -8 ले ली। तो ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी अगर मैं करूं यहाँ पे, तो ए क्या था 4 इंटू बी प्लस सी, 3 प्लस माइनस ऑफ 8, प्लस माइनस इज माइनस, 4 इंटू 3 -8। अब 8 बड़ा है, ठीक है, तो माइनस प्लस करते थे तो हम बड़े वाले का साइन लेके चलते हैं, तो माइनस का 5 आंसर आ गया। 8 में से 3 जाते हैं, 5 बचते हैं, पर यहाँ पे हमें -8 + 3 दिया हुआ है, तो हमारे पास आंसर आएगा -5, ठीक है, -5 आंसर आया यहाँ से। तो ये 5 इंटू 4, -5 इंटू 4 इज -20, ये आंसर आ गया एक पार्ट का। अब क्या करना है, इस एक को अंदर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, और आंसर सेम अगर बनता है तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, अगर नहीं बन रहा तो गलत है। देखो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी कि ए क्रॉस बी 4 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस -8, 4 क्रॉस 3 इज 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 12, 4 मल्टीप्लाई बाई -8 इज -32, तो आंसर इज -20। 32 में से 12 जाएंगे, माइनस का 20, क्योंकि 32 बड़ा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के आंसर इक्वल बन रहा है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। यही सेम चीज माइनस के अंदर भी लगती है कि ए क्रॉस बी माइनस सी अगर हमें दिया हो तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू 4 ले ली, बी की वैल्यू 3 ले ली और सी की वैल्यू -8 ले ली। पहले इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 इंटू 3 माइनस माइनस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 4 क्रॉस 3 माइनस 4 प्लस माइनस का 8, तो 4 क्रॉस 3, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 + 8 इज 11, ठीक है। अब ये देखो 4 मल्टीप्लाई बाय -8 दैट इज -32 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, ठीक है। तो 4 इंटू 11 इज 44, ठीक है। 12 + 32 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 12 + 32 इज 44, तो दोनों आंसर सेम बन रहे हैं, तो माइनस में भी अप्लाई हो सकती है। अब ये प्रॉपर्टी करने का मतलब क्या है, देखो अगर आपको बोल दे कि आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, 6 को, या आप बोलो कि आपने 16 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 32 से, तो भाई बड़ा बनेगा आंसर, बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा, कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, डबल डबल मतलब गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो इस 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 इंटू 30 + 2, 30 + 2 कितना होता है, 32 ही तो होता है। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, पीछे एक 0 लगा दो, 30 से मल्टीप्लाई हो गया, और 16 दूनी कितने होते हैं, 16 × 2 = 32, तो वहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। अब वही चीज़ हमें क्या दी हो कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना दिया हो, जैसे यहाँ पे देखिए 16 इंटू 12 करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। इस 12 को मैं क्या लिख दूँ, 10 + 2 लिख दूँ, ये भी तो आंसर 12 भी बन रहा है। एक सीधा 16 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत गलती होने के चांसेस होते हैं, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब 16 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सुख है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, वही नंबर, और एक 0 लग जाती है पीछे, तो 16 लिखा और पीछे एक 0 लगा दी, 16 इंटू 10 इज 160।
अब 16 दूना आपको पता है, 16 2 ज़ार इज 32, तो दोनों को ऐड करो 192 आंसर आ गया। कहाँ ये करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, फिर लिखोगे 6 2 ज़ार 12 इंटू 2 और 1 3 इंटू फिर ये 6 लिखोगे, फिर ये 2 लिखोगे, फिर 2, फिर हमारे पास आएगा 9 और फिर आएगा, ठीक है, ये ऐसे करते घूमोगे। इससे अच्छा सिंपल क्वेश्चन करो, ठीक है, सिंपली हो गया। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने लगानी है तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात अगर हम करते हैं, बुक की एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 2, आपकी जो 7th क्लास की बुक है उसी की एग्जाम्पल नंबर 2 है, दैट इज -18 इंटू -10 इंटू 9। 3 इंटीजर्स हैं, पहले क्या करो नेगेटिव इंटीजर्स काउंट कर लो, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर प्लस का आएगा या माइनस का, ठीक है। इंटीजर्स एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने प्लस माइनस की भी गलती कर दी ना तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा आंसर आएगा क्या, प्लस का या माइनस का। तो हमने क्या किया, यहाँ से काउंट किए, 2 नेगेटिव के इंटीजर्स थे, 2 क्या होता है, एक इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर, तो आंसर आएगा हमारा प्लस का। तो ये दुविधा तो खत्म हुई, ये प्रॉब्लम खत्म हुई। अब मैं क्या करूँ, अगर 18 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ईजी होता है, 180 बनेगा, ठीक है। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ। हमने अभी किया ना, चाहे A क्रॉस B क्रॉस C कर लो, चाहे क्या कर लो, इक्वल टू होता है A क्रॉस B क्रॉस C कर लो। आप इसमें से किसी भी 2 को पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैंने पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, 180 आंसर बना, प्लस का आंसर बन रहा है, ठीक है, प्लस इंटू 9 किया तो 1620 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपको 4 इंटीजर्स दिए हैं, 4 में से 1 2 3 नेगेटिव के हैं, तो आंसर किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो पहले इन आगे वाले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 बनेगा, ठीक है। आसानी से, जितना आसानी से आप जितनी छोटी मल्टीप्लीकेशन है उसको पहले कर लो, ठीक है। -5 इंटू -2 इज प्लस का 10, ये बन गया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, -20 इंटू 10 इज 20 इंटू 10 इज 200, आगे माइनस का साइन लगा दो, -200, उस -200 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़ार 14, तो आंसर बनेगा 1400। ये देखो -20 इंटू 10 किया, ठीक है, तो इंटू क्या आ गया, 7 आ गया, तो -20 इंटू 10 इज -200 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 1400, ठीक है। उसके बाद में एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें चारों के आपको नेगेटिव दिया, तो 4 नेगेटिव है, मतलब एक इवन नंबर है, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। नहीं करना तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनका जो आंसर आएगा वो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और वो जो आंसर आएगा उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। पहले -5 इंटू -1 किया, 5 आया, फिर -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और -6 को कर दिया। अब इन दोनों को जब निकाला, 5 इंटू 4, 5 4 ज़ार 20, पर माइनस है तो -20, फिर मल्टीप्लाई कर दिया -6 को, तो -6 -20, 16 2 ज़ार 12, पीछे लग गया एक 0, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया किसका, प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया, आपने वेरीफाई करना है कि ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब इसको अंदर ब्रैकेट में ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो -30 इंटू 13 बनेगा और -13 इंटू -3 बनेगा। तो ये हमने क्या किया, या आप क्या करो, सिंपली इसको हम बोले, ये देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 13 - 3 हो गया, 13 - 3 इज 10, तो -30 को 30 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज -300, तो आंसर आ गया -300। अब दूसरे वाली इस वाली साइड को सॉल्व करते हैं। इस वाली साइड को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि -30 इंटू 10 + 3 लेके कर लो, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे कर लो, अदरवाइज क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं दोबारा सॉल्व करके आपको बताती हूँ। देखो हमारे पास दिया था -30 इंटू 13 प्लस -30 इंटू -3, ये दिया था। अब मैं क्या करूं, इस 13 को क्या लिख सकती हूं मैं, -30 इंटू, पहले हम इतने को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये एज इट इज प्लस कर करके लिखते जाना हर स्टेप में। -30 इंटू इसको मैं लिख दूं 10 + 3, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, प्लस -30 इंटू -3, ठीक है, लिख दिया। अब -30 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आंसर, -30 इंटू 10, ठीक है, प्लस में -30 इंटू 3, ठीक है, और माइनस में प्लस माइनस का 30 इंटू -3, यही बन रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं ये माइनस बाहर निकालूँ, मत निकालो चाहे, देखो -30 इंटू 10 इज -300 प्लस
3 3 जार 9, पीछे क्या लग गया, माइनस का 30 बढ़ा तो ये आ गया माइनस का 90 प्लस। अब देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स 2 है तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 3 3 जार 9 और पीछे एक जीरो लगा दी 90, ठीक है। तो -300 प्लस माइनस इज -90 और ये हमारा +90। देखो एक माइनस का 90 है, एक प्लस का 90 है, ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या बच गया, माइनस का 300। पीछे भी तो हमने जो आंसर निकाला वो माइनस का 300 आ रहा था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, दैट मीन्स कि ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एग्जाम्पल्स।